हेलो लवली पीपल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं डिस्कस करूँगी अपने एक व्यूअर की रिक्वेस्ट पे हाउ टू मैनिफेस्ट अ जॉब। ये मेरे एक व्यूअर की रिक्वेस्ट थी चैनल पे, जिन्होंने रिक्वेस्ट की, तो ये आपके लिए है। और इसके अलावा जो भी जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उन तमाम लोगों के लिए है। मैनिफेस्ट करने के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बहुत सारे कहना चाहिए वेज़ हैं, लेकिन जो आज मैं आपसे शेयर करूँगी वो मेरा सबसे फेवरेट टेक्निक है या सबसे फेवरेट वे है, जिसको कहते हैं लिविंग इन द एंड। लिविंग इन द एंड पे मैं डेफिनेटली एक वीडियो भी बनाऊंगी सेपरेट, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं और इसको सिर्फ इतना समझ लें कि जो हम अभी बात कर रहे हैं उसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन इसका डिटेल के लिए मुझे पूरी एक वीडियो बनानी पड़ेगी। तो अभी हम लिविंग इन द एंड को ये समझते हैं कि आपकी जो भी डिज़ायर है, आपको उसको ये एज्यूम करना है कि वो फुलफिल हो गई है, वो आपको पूरी हो गई है, वो डिज़ायर, आपकी विश जो है वो पूरी हो गई है। उसको कहते हैं लिविंग इन द एंड। ऑल दो हो सकता है वो उस वक्त आपको नज़र नहीं आ रही है, लेकिन वो पूरी हो गई है। अब वो क्यों एज्यूम करना है? वो इसलिए एज्यूम करना है क्योंकि जब तक आप के अंदर ये कॉन्फिडेंट नहीं होगा, तब तक कि आपके अंदर यकीन नहीं होगा कि ये वो चीज़, वो कॉम्बिनेशन जो आपकी जॉब है या जो आपकी डिज़ायर है वो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया है कि अल्लाह ताला ने हर कॉम्बिनेशन रखा है कायनात में, बिकॉज इनडेफिनिट कॉम्बिनेशंस आर देयर, राइट। अब वो कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता है जो आप चाहते हैं, लेकिन वो आपको नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं कर, वो एग्जिस्ट करता है और वो आपके लिए बने सारे कॉम्बिनेशंस, लेकिन वो आपको नज़र नहीं आ रहे। तो जब आप ये यकीन कर लेंगे कि वो चीज़ मुझे मिल गई है, नहीं नज़र आ रही लेकिन मिल तो गई है, मतलब है तो मेरे लिए, एग्जिस्ट तो कर रही है, तो उससे क्या होगा कि वो आप उसको बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर लेंगे, बहुत आसानी से मैनिफेस्ट कर लेंगे, क्योंकि आपने बहुत सारे, कहना चाहिए आपने समंदर में से आपने अपने लिए एक मोती चुन लिया, बहुत सारे मोतियों में से, क्योंकि आपको पता है मुझे ये चीज़ चाहिए। तो पहला स्टेप क्या है इसके लिए? पहला स्टेप ये है किसी भी जॉब को मैनिफेस्ट करने का, कि पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको अपनी जॉब के लिए क्या चाहिए। अब बहुत सारे लोगों के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जॉब को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो आप अगर फर्स्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो आप ये मेंशन कर सकते हैं कि आपको किस तरह की जॉब चाहिए, आपके वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, कितनी सैलरी चाहिए। सैलरी इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आपको पहले ये देखना चाहिए कि आप ऐसी सैलरी लिखें जो आपके सबकॉन्शियस उसको आसानी से अडॉप्ट कर सके, वो सैलरी जो कि मार्केट कंपैटिबल हो। ज़ाहिर है आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, गूगल पर रिसर्च कर लें, थोड़े से रिसर्च कर लें जॉब साइट्स पे कि जो जो इस जॉब की आपको तलाश है, जो रोल आप चाहते हैं उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको 50,000 की आप जॉब कर रहे हैं, आप कहेंगे मुझे 5 लाख रुपए की सैलरी चाहिए, तो आपका सबकॉन्शियस ही उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वो आप उसे मैनिफेस्ट क्या करेंगे? क्योंकि अभी आपका सबकॉन्शियस इतना पावरफुल नहीं है। ये नहीं है कि वो कॉम्बिनेशन मौजूद नहीं है, कॉम्बिनेशन वो मौजूद है, लेकिन जब आपका सबकॉन्शियस इतना पावरफुल हो जाएगा और आप इसको मैनिफेस्ट करने लगेंगे अपनी डिज़ायर्स को बहुत आसानी से, तो फिर आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को आसानी से मैनिफेस्ट कर सकेंगे। लेकिन अभी आपने देखना है कि आप ऐसी सैलरी लिखेंगे जो कि मार्केट कंपैटिबल हो। हाँ, अगर आप 3 लाख रुपए कमाते रहें और या 4 लाख रुपए कमाते हैं तो आप लिख सकते हैं कि मुझे 5 लाख सैलरी चाहिए। फिर आप उसमें करेंसी भी मेंशन कर सकते हैं कि आपको किस करेंसी में सैलरी चाहिए। आप मेंशन कर सकते हैं कि आप रिमोट काम करना चाहते हैं, यानी कहीं पे भी दुनिया में आप हो वहाँ से काम करना चाहते हैं, या फिर ऑन साइट जॉब करना चाहते हैं। आपको किस तरह के लोग चाहिए, मतलब आपको अच्छे लोग चाहिए, बड़ी कंपनी चाहिए, छोटी कंपनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें आप अपने लिस्ट डाउन कर सकते हैं। लिस्ट डाउन करने का मकसद ये है कि आपको पता हो, आपके सबकॉन्शियस को पता हो, आपको क्लियर हो कि आपका गोल क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। जब तक आप ये क्लियर नहीं होंगे तो आप भटकते रहेंगे और आप कहेंगे अरे ये तो मैंने फेस्ट कर ली, लेकिन मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मेरा बॉस सही नहीं है। अब फिर आप दूसरी जॉब मैनिफेस्ट कर लेंगे, ये नहीं कि मैनिफेस्ट नहीं होगी, मैनिफेस्ट हो जाएगी, लेकिन फिर क्या होगा, आप कहेंगे यहाँ पे तो इसके टाइमिंग्स अच्छे नहीं है, तो मुझे टाइमिंग्स का प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे टाइमिंग्स का इशू हो रहा है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको क्या चीज़ चाहिए। तो इसलिए आपको क्लियर होना ज़रूरी है। अब आपने अपनी क्लैरिटी पता चल गई, लिस्ट डाउन कर लिया आपने चीज़ें कि आपको क्या चीज़ें चाहिए।
तो अब आप क्या करेंगे कि आप एक सीन क्रिएट करेंगे, मतलब एक जस्ट सिंपल कहना चाहिए मूवी की तरह आप क्रिएट करेंगे, बहुत शॉर्ट सी मूवी जो 20 सेकेंड से 25 सेकेंड तक की हो सकती है, 30 सेकेंड तक की हो सकती है, जिसमें आप अपने आप को देखेंगे कि आपने अगर वो ऑन साइट जॉब है तो आपने आपको देखना है कि आपने मॉर्निंग में उठे हैं, आप अपने रेडी हुए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वॉच पहनी और आपने रेडी होकर आप अपने कार में बैठे और जो है वो ऑफ़िस के लिए निकल गए हैं। और या फिर अगर आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं तो आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठे हैं और फिर आप अपने ऑफिस में उतरे, जो भी ऑफिस है, जो भी विजुअलाइज आप कर सकते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक कंपनी है तो वो भी कर सकते हैं कि आप उस स्पेसिफिक कंपनी के आगे जो है वो आप उतरे हैं और फिर आप अपने आपने लिफ्ट ली और आप अपनी सीट पे जाके अपने ऑफिस में जाके बैठ गए और आपने फिर अपने कंप्यूटर ऑन कर लिया, लैपटॉप ऑन कर लिया, जो भी आपका काम है वो आपने ऑन कर लिया, आपने स्टार्ट कर लिया। तो आप ये इस तरह का सीन बना सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे कि जब आप सोने जाएंगे रात में तो आपने सोने से पहले बिल्कुल, यानी कि जब आप कहना चाहिए आप थीटा स्टेट में चले गए हैं, बिल्कुल आपको सोने वाले हैं, उससे पहले अब आपने कोई बात नहीं करनी किसी से और आपने इस सीन को रिपीट करना है। अब आपने अपने आप को देखना है कि आप सुबह उठे हैं, आपने वॉच पहनी, आप रेडी हुए, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं, मगर शॉर्ट सीन्स, शॉर्ट एंड सिंपल। आप रेडी हुए और अब आपने फिर अपना ट्रैवल करना शुरू कर दिया, आपने जो भी आप ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, और फिर आप अपने ऑफिस पहुंच गए। और वहाँ पे अब आपने जब आप ये सब तमाम सीन को विजुअलाइज कर रहे हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि आप जो है वो उस चीज़ को फ़ील कर रहे हो। यानी कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपने इमेजिन करना है कि आपके अंदर कैसी फीलिंग होगी जब आप ऑफिस जाते हैं, आप खुश हैं, आप एक्साइटेड हैं, आप आज आपको पता है कि ये काम है आज। और फिर आप जब आप ऑफिस पहुँचे तो आप अपने सीट को जो आपने पुल किया है, आपने कंप्यूटर ऑन किया है, तो वो आपने अपने हाथों से फ़ील करना है कि आपकी वो कंप्यूटर जो है वो अपने आप ऑन कर रहे हैं आप। और अगर कोई ऐसी स्पेसिफिक एप्लीकेशंस हैं जो आप यूज़ करते हैं तो आपने वो देखनी कि आपने उनको क्लिक किया, ओपन किया उन एप्लीकेशंस पे और काम शुरू कर दिया, आप उस पर कुछ टाइपिंग कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी जॉब है आपकी जो कि पब्लिक डीलिंग की है तो आपने उसको इमेजिन करना है कि आपने फ़ोन कॉल्स रिसीव कर रहे हैं जो कि पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड हैं। जो भी आपका काम है एक्स वाई जी, तो आपने उससे रिलेटेड उस चीज़ को फ़ील करना है, बिकॉज नेविल गॉडार्ड ऑलवेज सेज फीलिंग इज़ द सीक्रेट। अगर आप उसको फील ही नहीं करेंगे, आपके अंदर कोई इमोशन ही नहीं है, तो आप उसको डिज़ायर को मैनिफेस्ट कैसे करेंगे? डिज़ायर तो होती ही जब आपके अंदर कोई इमोशन होती है, इमोशन है, तभी आप उसको डिज़ायर कर रहे हैं ना, तभी तो वो डिज़ायर है, क्योंकि आपको वो चीज़ चाहिए। तो आपने उस चीज़ को फ़ील करना है। अब आप वो फ़ीलिंग आपने अच्छे फ़ील करनी है, ज़ाहिर है, क्योंकि अब आपकी डिज़ायर है, आप एक्साइटेड हैं, आप खुश हैं, आपको पता है आपकी सैलरी आने वाली है, आपको एक्साइटेड हैं कि आपको क्लाइंट्स को डील कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें अपने 30 सेकेंड का आप बना सकते हैं आराम से सीन। बहुत शॉर्ट शॉर्ट ही बनाना है, शॉर्ट एंड सिंपल, नॉट गो टू वेरी मच डिटेल, बट शॉर्ट एंड सिंपल। अब आपने ये सीन जो है वो देखा और इसके बाद आपने ये रिपीट किया और आपने रिपीट करते गए, देखते गए, और फिर इसी तरह आपने सो जाना है। ठीक है, वो सीन आपके सबकॉन्शियस में चला गया है। नेक्स्ट डे आपने फिर यही करना है, फिर नेक्स्ट डे आपने यही करना है। आप देखेंगे कि आपने कंटिन्यूसली इस सीन को रिपीट करेंगे एवरी नाइट आप विद इन फ्यू डेज़ आप एग्जैक्टली वही जॉब मैनिफेस्ट करेंगे जो आपने लिस्ट डाउन की थी अपनी जॉब्स की डिज़ायर्स। ये मैं आपको गारंटी कह रही हूँ, क्योंकि जब आप लिस्ट डाउन करेंगे तो उसका मतलब है कि आप क्लियर हैं, आपके सबकॉन्शियस क्लियर है कि आपको क्या चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये एक पार्ट हो गया इसका। सेकंड पार्ट ये है कि आपने अपने सेल्फ लव पे काम करना है। सेल्फ लव की मैंने एक वीडियो भी डाली है, आप उसको भी वॉच कीजिएगा कि सेल्फ लव क्या है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर दूँ, सेल्फ लव जो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे अंदर जो बिलीफ सिस्टम है वो इतना रिस्ट्रिक्टेड होता है और हमारे अंदर इनसिक्योरिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से हमारी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट नहीं हो रही ना, तभी तो हम ये काम कर रहे हैं। अगर हमारी सारी ख्वाहिशात पूरी हो रही हों तो हमें क्या ज़रूरत है कि जो है वो हम सेल्फ़ लव करें। सेकेंड स्टेप ये है कि आपको सेल्फ लव पे काम करना है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपकी डिज़ायर जो है वो 25% उसका जो है वो कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन 75% आपका सेल्फ लव का कंट्रीब्यूशन है।
तो सेल्फ लव इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके बिलीफ सिस्टम, आपके पैटर्न्स जो हैं वो नेगेटिव हैं अपने हवाले से और अपने डिज़ायर्स के हवाले से। समटाइम्स लोगों के बिलीव होता है कि हम जो है वो इतने अच्छे नहीं हैं कि हमें जॉब मिल सके, क्योंकि बार बार आप रिजेक्ट हो रहे होते हैं इंटरव्यूज़ में, आप अप्लाई कर रहे होते हैं या आपके रिज्यूमे सेलेक्ट नहीं हो रहा होता, या समटाइम्स जो है वो आप लोग खुश भी नहीं होते कि हम अपनी जॉब से खुश नहीं हैं। दैट्स वाई सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अपने आप को वर्दी नहीं समझते, आप अपने आप को डिज़र्विंग नहीं समझते। तो आपने अपने सेल्फ लव के लिए कुछ अफर्मेशंस बनानी हैं। उन अफर्मेशंस बनाने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए आप जॉब के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपका ये कॉन्सेप्ट है कि लोग मुझे हायर नहीं करते हैं? क्या आपका ये कॉन्सेप्ट है कि मुझे अच्छी जॉब नहीं मिलती? तो या फिर आप समझते हैं कि आप डिज़र्विंग नहीं हैं, या फिर आप समझते हैं कि लोग आपको हायर ही करना नहीं चाहते, बार-बार आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आपने लिस्ट बनानी है अपने बिलीव्स की, जो जॉब के बारे में अपने हवाले से आपके हैं। या आपको लोग इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं, या आपको समझते हैं कि आप सेकंड बेस्ट हैं, आप फर्स्ट बेस्ट नहीं हैं। क्योंकि ये मैं बताऊँ, फर्स्ट बेस्ट और सेकंड बेस्ट वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोग समझते हैं हम सेकंड बेस्ट हैं, बाकी लोगों को जो है वो प्रायोरिटी दे दी जाती है। ये बहुत कॉमन है एक्चुअली, बिलीफ लोगों में होता है, मतलब वेरी कॉमन, कि हम जो सेकंड बेस्ट हैं और लोगों को हमारे ऊपर फोकियत दे दी जाती है और हम पीछे रह जाते हैं। तो आपने इस चीज़ को लिखना है ना, आपने लिखना है कि क्या आपका चल रहा है आपके जहन में, आपके माइंड में अपने बारे में क्या बिलीव है। चाहे वो जॉब के हवाले से है, चाहे वो किसी भी हवाले से है, लेकिन पर्टिकुलरली कुछ जॉब्स के हवाले से भी आपने लिखना है कि आप समझते हैं कि आप डिज़र्विंग नहीं हैं और अच्छी जॉब के आपको लोग जो है वो प्रायोरिटी नहीं देते, या आपका रिज्यूमे अच्छा नहीं है। समटाइम्स इट हैपन्स एक्चुअली कि आप समझते हैं आपका रिज्यूमे अच्छा नहीं है। फिर आपने उनको लिखने के बाद जितने भी पॉइंट्स बनते हैं, अब आपने उन पॉइंट्स को पॉजिटिव में लिखना है। आपने पेपर पे राइट डाउन कर लिया कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, फिर आपने उनके अपोजिट लिखना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप समझते हैं कि आपको जो है वो सेकंड बेस्ट है, तो आपने उसको करना है आई एम फर्स्ट बेस्ट, आई एम फर्स्ट बेस्ट, आई एम प्योरिटी, आई एम वर्दी, आई एम इम्पोर्टेंट, आई मैटर, recruiters always hire me, recruiters always love to hire me, I'm always hired। और आपने ये भी अफर्मेशंस कर सकते हैं लाइक आई एम ऑलवेज पेड वेल। आप अफर्मेशन क्या लिख सकते हैं, आई ऑलवेज गेट अ जॉब, आई ऑलवेज पास इंटरव्यू। तो आपने अफर्मेशंस इस तरह की बनानी है जो आपके सेल्फ से रिलेटेड हैं। आई एम इम्पॉर्टेंट, आई मैटर, मतलब बहुत सारी अफर्मेशंस हो सकती हैं। तो आपने देखना है कि आपके लिए कौन सी अफर्मेशन जो है वो आपके बिलीफ सिस्टम पे काम करेगी, क्योंकि आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो आप ही जानते हैं। ज़ाहिर है मैं आपको सिर्फ अभी इस वक्त गाइड कर रही हूँ, कोचिंग इज सेपरेट थिंग, राइट, वेयर आई स्टडी एंड वॉच यू and guide you on your belief system, but right now you are listening to my video। तो आपने देखना है कि आपका क्या belief system है, and accordingly about yourself, आपका अपने बारे में क्या ख्याल आते हैं, तो आपने उस हवाले से बनानी है अफर्मेशन। सेल्फ कॉन्सेप्ट की आई एम बेस्ट, आई एम इम्पोर्टेंट, आई एम परफेक्ट, आई एम ऑलवेज लव्ड, आई एम लव्ड। एक्चुअली लोगों को लगता है कि लोग उनसे प्यार नहीं करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट अफर्मेशन है। आई एम लव्ड, आई एम वांटेड, आई एम डिजर्विंग, आई एम capable of doing anything, आई एम worthy, आई एम a priority, आई मैटर, आई एम important। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट अफर्मेशंस। अब आपने इन अफर्मेशंस को, जो हो सकती हैं सेल्फ लव की तो बहुत सारी अफर्मेशंस हो सकती हैं, बट कीप इट सिंपल, 10 to 15 भी हो सकती हैं। तो आपने एक लूप में इन इन अफर्मेशंस को दिन में 3 बार तो कहना ही है। मतलब यानी कि आपने मॉर्निंग में 5 to 10 मिनट्स, जब आपकी सुबह उठेंगे तो आपने 5 to 10 मिनट्स आपने इन अफर्मेशंस को बोलना ही है कॉन्स्टेंटली, मोबाइल में देखे बगैर। मतलब इफ़ यू गो टू द मोबाइल एंड चेक योर मैसेजेस, यू विल लॉस्ट इट, यू विल लॉस्ट योर सबकॉन्शियस, बिकॉज वो आपने एक डिस्ट्रैक्शन कर दी। ठीक है, तो आपने जैसे ही आपकी मॉर्निंग में आँख खुलेगी, आपने सबसे पहले अफर्मेशंस करनी है सेल्फ लव की, सेल्फ लव रिलेटेड टू योर सेल्फ जो आपने बनाई है। फिर आपने आफ्टरनून में कर ली, थोड़ा सा टाइम दिया, आप रिलैक्स हुए और आपने 5 to 10 मिनट्स आपने वही अफर्मेशंस को दोहराई। और फिर रात में सोने से पहले अपने विजुअलाइजेशन से पहले, जिस डिज़ायर की आपने विजुअलाइज करने जा रहे हैं, यहाँ पे जॉब की बात हो रही है, तो आपने वो अफर्मेशन अपने आप को 5 to 10 मिनट्स कहीं और फिर आपने वो विजुअलाइज
किया जो आपने मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं जॉब को। आप यकीन करें, विद इन फ्यू डेज यू विल सी द डिफरेंस। बिकॉज समटाइम्स जो है वो आप कॉन्फिडेंट भी नहीं होते हैं जब आप इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं, आपको लगता है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो व्हेन यू हैव दिस सेल्फ कॉन्फिडेंस, व्हेन यू हैव दिस सेल्फ लव विद इन योर सेल्फ, तो आप उस तरह वाइब्रेट करेंगे। आप जो है वो बहुत, आपका ऑरा बड़ा होगा और आप पॉजिटिव नज़र आएंगे। जब आप पॉजिटिव नज़र आएंगे तो व्हाई नॉट, एवरी वन विल हायर यू, यू विल गेट अ जॉब, राइट। सो दिस इज़ फ्रॉम टुडेज वीडियो नाउ। होपफुली आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी। अपने एक्सपीरियंस बताइएगा जॉब मैनिफेस्ट करें तो, और मुझे बताइएगा कि आपने किस तरह की जॉब मैनिफेस्ट की है। मिलते हैं अनदर वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।